नमस्कार बच्चों। आज की हमारी XML की क्लास में हम XML के उदाहरण देखेंगे और देखेंगे किस तरह से आप XML फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसमें कि एरर नहीं हो, सही फाइल हो, सही तरह से आपने डेटा उसमें लिखा हो। तो जैसा कि अभी हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया, XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में हम टैग्स के अंदर टैग्स की मदद से डेटा स्टोर करते हैं। डेटा जो है, जो भी आपका डेटा है उसको आप किस तरह का डेटा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप टैग्स लेंगे, खुद आप टैग्स डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको टैग्स को याद रखने हैं, जैसा कि HTML में होता था कि आपको जो पर्पस है उसके हिसाब से आपको पहले से डिफाइन जो टैग्स हैं उनमें से कोई टैग आपको इस्तेमाल करना होगा। आप खुद अपने नए टैग्स क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे और फिर आपका जो डेटा है वो उसके अंदर लिखेंगे और इस तरह से आपका वो टैग उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको कल मैंने बताया था, HTML के जो टैग्स हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं। आप अपर केस, लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम डेटा की बात करें तो जैसा आप डेटा स्टोर करना चाहें वो वैसा आप कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि नहीं आपको लोअर केस में ही करना है। XML में ऐसा नहीं है कि आप को कंपलसरी है कि लोअर केस में ही लिखें या अपर केस में ही लिखें, लेकिन इसमें XML में जब आप काम करते हैं आपको अपनी एक हैबिट क्रिएट करनी होगी कि किस केस में आप काम करना चाहते हैं, लोअर केस में, अपर केस में या सेंटेंस केस जैसे होता है कि भाई यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप इस तरह का बना लें कि हर एक वर्ड की जो शुरुआत है वो आप कैपिटल से करेंगे, बाकी स्मॉल से करेंगे। लेकिन आपको अपना खुद का एक स्टाइल क्रिएट करना होगा, आपको अपने खुद के टैग्स डिफाइन करने होंगे और फिर आप उसके अंदर कोई भी डेटा जो है वो लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, राइट। और XML जो फाइल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर ट्री के समान होता है। जैसे कि ट्री में रूट्स होती हैं, फिर रूट से फर्दर उसकी ब्रांचेस, स्टेम्स। इसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले एक रूट नोड होता है, राइट। और रूट नोड के अंदर आप अलग अलग चाइल्ड नोड्स क्रिएट करते हैं। चाइल्ड के अंदर सब चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। हर एक नोड का, हर एक टैग का अपना एट्रीब्यूट होता है और इस तरह से आप पूरी फाइल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने स्मॉल में लिया है तो आप स्मॉल लेटर्स में ही उस टैग की क्लोजिंग करेंगे, टैग का नाम जो भी आपने लिया है। अगर आपने स्मॉल केस दिया है तो स्मॉल केस, अपर केस दिया है तो अपर केस। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है और आप एक सही XML फाइल फिर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हुए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं हम सही। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक XML की फाइल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक टैग काम में लिया, स्कूल, या हम यहाँ पर एक टैग काम में ले रहे हैं, लेट से सर्कुलर्स। यहाँ पे हमने सब कुछ स्मॉल केस में लिखा है। राइट। एक टैग हमने स्टार्ट किया यहाँ पर। उसके बाद हमने एक और टैग काम में लिया, नोट। सर्कुलर नंबर के लिए हमने एक एट्रीब्यूट जोड़ा, उसमें C नंबर। सर्कुलर नंबर कौन सा है तो यहाँ पर हमने डाला 1। एक और एट्रीब्यूट हम इसमें जोड़ना चाहें, डेट, तो वो हम जोड़ सकते हैं। डेट इक्वल्स टू, डबल कोट्स में हमने लिया 3, 6, 16, इस तरह से।
राइट। फिर यहाँ पर हम चाहते हैं कि नोट के अंदर फर्दर हम उसकी डिटेल्स जो हैं वो स्टोर करें। तो लेट्स से हमने यहाँ पे लिया, हम चाहते थे तो इसको और जैसे हमने यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स दिए, हम चाहें तो अलग अलग तरह से भी इसको कर सकते हैं। जैसे नोट हमने टैग लिया, इसके अंदर फिर हम एक फर्दर टैग ले लेते कि सर्कुलर नंबर 1 या जो भी कुछ इस तरह से, और सर्कुलर नंबर का भी हम डेटा स्टोर कर सकते थे हम चाहते तो कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पर हमने कहा सर्कुलर नंबर, यहाँ हम लिखते 1 और फिर हम इस टैग की क्लोजिंग कर देते। इसी तरह से हम ऐसे भी कर सकते थे डेट, और फिर यहाँ पर हम डेट स्टोर कराते और डेट की क्लोजिंग देते थे। आप इस तरह से भी कर सकते थे, यानी कि आप इन्हीं नामों के टैग्स भी बना सकते थे। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका वर्क करने का तरीका है, आप उस तरह से एक्सएमएल में कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सर्कुलर तो क्या हो गया, ये हो गया रूट नोड। ये सर्कुलर यहाँ पर क्या है, रूट लेवल पर आपका जो सबसे पहला जो टैग है, जिसके अंदर आपके सारे चाइल्ड टैग्स लिखे हुए हैं या सब चाइल्ड टैग्स लिखे हुए हैं, तो ये आपका रूट टैग हो गया। और इसके अंदर फिर हमने एक टैग ओपन किया है नोट, राइट। तो ये आपकी वे ऑफ वर्किंग है, कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते तो ये क्या हो जाते, ये कहलाते सिबलिंग्स। एक लेवल पर जो टैग्स डिफाइंड है, जैसे नोट के अंदर 2 टैग्स डिफाइंड है, सी नंबर एंड डेट, तो ये कहलाएंगे सिबलिंग्स, राइट। तो इस तरह से भी ले सकते हैं हम, और हम चाहें कि इनको एज अ एट्रीब्यूट हम जोड़ दें। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ये 1 डेट ये सब आपके डेटा है तो आप इनको डेटा के रूप में स्टोर कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं तो एट्रीब्यूट्स की तरह आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अब नोट जो है उसका कंटेंट हम देने जा रहे हैं। ये टैग हमने यहाँ ओपन किया और फिर टैग के अंदर हमने जो भी कंटेंट हमें देना है वो हम दे सकते हैं। राइट, जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पर देंगे और फिर हम इस टैग की क्लोजिंग कर देंगे। अब नोट टैग भी हमने क्लोज कर दिया इस तरह से। अब लेट्स से हमें एक और नोट टैग ओपन करना है। हमने कहा नोट सर्कुलर नंबर इक्वल्स टू 2 और जो भी इसकी डेट है वो हम यहाँ पे डालेंगे। एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है बच्चों वो आपको ध्यान रखनी है, डबल कोट्स में आप उसको देंगे। इस तरह से अगर आप इसको डबल कोट्स में नहीं लिखते तो ये गलत होगा। डबल कोट्स के अंदर आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है। फिर हमने इसका कंटेंट दिया, जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम कंटेंट की क्लोजिंग देंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने नोट टैग क्लोज कर दिया और इस तरह से जितने भी सर्कुलर्स हैं, नोट्स हैं, उनको हम देंगे, इनकी क्लोजिंग करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम यहाँ पे सर्कुलर टैग क्लोज कर देंगे। ये देखिए, तो सही है ये चीज। यहाँ हमने टैग ओपन किया और यहाँ पर हमने टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पर एक गलती आपको दिख रही है क्या, हमने सर्कुलर जो लिखा था ऊपर, अब हमने यहाँ पर एस भी नहीं लगाया। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा था सर्कुलर्स, यहाँ पे हमने लिखा है सर्कुलर। तो एक गलती तो ये है कि हमने टैग जो ओपन किया था उसमें एस भी था और यहाँ पर हमने कुछ और लिखा है। अब ये कहेगा कि आप जो टैग क्लोज कर रहे हैं इसमें एरर क्या आएगी, जो टैग आप क्लोज कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई चीज की आप क्लोजिंग दे रहे हैं किसी टैग की
तो वो टैग एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ये जो टैग है सर्कुलर वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर आप देखिए, चलिए हम एस भी लगा देते हैं। अब क्या ये सही है? अभी भी ये सही नहीं है। क्यों? यहां पर हमने लिखा है स्मॉल केस में और यहां हम लिख रहे हैं कैपिटल टैग में, और जैसा कि हमें पता है स्मॉल केस और कैपिटल केस दोनों टैग्स अलग अलग हैं। स्मॉल केस में लिखा गया टैग चाहे वो सेम ही नेम हो वो अलग होगा डिफरेंट केस में लिखे हुए सेम वर्ड से। तो ये दोनों टैग्स अलग अलग हैं, इसके लिए ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। ये मिसमैच्ड है। मिसमैच्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ आपने स्मॉल केस में लिखा है, यहाँ आपने कैपिटल में लिखा है, तो इस XML फाइल में एरर आ जाएगी, राइट? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर भी स्मॉल केस में लिखना होगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये चीज अब सही है। आपने सर्कुलर्स के अंदर एक नोट टैग लगाया, उसकी क्लोजिंग करी, फिर आपने दूसरा नोट टैग यहाँ पर दिया। इस तरह से ये चीज सही चल रही है। सर्कुलर्स रूट टैग हो गया हमारा, और उसके अंदर कौन से टैग्स हो गए? सिबलिंग्स नोट है, और फिर फर्दर नोट के अंदर सब चाइल्ड नोट टैग है कंटेंट। तो इस तरह से ये ट्री हायरार्की फॉलो करता है XML फाइल, और इस तरह से टैग्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं, राइट? चलिए एक बार इस एग्जाम्पल को हम दोबारा से देखते हैं। इसमें भी हमने वही सब चीजें की हुई हैं जैसा कि अभी हमने बोर्ड पे किया, और जैसा कि आपने इसमें देखा हमने सबसे पहले एक प्रोलॉग लाइन दी जो कि ऑप्शनल है, आपको जरूरत नहीं है देने की। बेसिकली जब एनकोडिंग स्टाइल डिफरेंट होती है तब ये चीज देनी पड़ती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्योंकि एनकोडिंग स्टाइल UTF-8 ही है इसलिए ये देने की जरूरत नहीं है आपको लाइन को। अगर आप ये देते हैं तो ये सबसे पहली यानी कि टॉप मोस्ट लाइन होनी चाहिए। कोड में आप सबसे पहले इस लाइन को लिखेंगे अगर लिख रहे हैं तो। अगर बीच में आपने कहीं पर इसको लिखा है तो आपकी XML फाइल रन नहीं होगी, उसमें एरर आ जाएगी। बुक स्टोर टैग लिया, उसके अंदर हमने फिर ये इस तरह से टैग्स डिफाइन किए। कल एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पे जैसे बुक के अंदर आपने कैटेगरी डिफाइन करी है, इक्वल्स टू लगा के डबल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू दी है। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप डबल कोट्स नहीं देखेंगे नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा, राइट? तो इसका कैसे चलता है? रूट के अंदर चाइल्ड, फिर चाइल्ड के अंदर सब चाइल्ड टैग्स, ये चीज आप डिफाइन करते हैं। और इस रिलेशनशिप को पेरेंट, चाइल्ड, सब चाइल्ड, सिबलिंग्स, इन बेसिस पर इसकी रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है। जो आपकी फाइल होती है उसमें जो टैग्स होते हैं उसमें से एक रूट टैग होगा, फिर कुछ चाइल्ड टैग्स होंगे, कोई सब चाइल्ड टैग्स होंगे, कुछ टैग्स होंगे जो सिबलिंग्स होंगे, राइट? XML प्रोलॉग हमने डिफाइन कर लिया था। अब XML एलिमेंट्स पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, इस स्लाइड को हम समझते हैं। कल भी हमने ये चीज देख ली थी, लेकिन फिर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इस पर फोकस करते हैं एक बार। XML में अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा। हर एक एलिमेंट का क्लोजिंग टैग होना ही होना चाहिए। जैसे कि HTML में हमने देखा था बच्चों कि वहां पे क्या था कि आप कई टैग्स थे जो कि अनपेयर्ड टैग्स थे, आपने उसकी क्लोजिंग दी है नहीं दी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पेयर टैग है तो आपको क्लोजिंग देनी है, अनपेयर टैग है तो आपको क्लोजिंग नहीं देनी। लेकिन यहाँ पर XML में सभी टैग्स की क्लोजिंग आएगी। ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग। XML प्रोलॉग जो है उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोलॉग है इसका ये जो है लाइन हमने लिखी है ये XML डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं मानी जाती। XML के जो टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई टैग आपने कैपिटल में लिखा है
और कोई टैग आपने लोअर केस में लिखा है तो वो दोनों टैग्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी टैग्स की वो सेम केस में होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बोर्ड पे देखा कि हमने ओपनिंग तो करी स्मॉल केस से और क्लोजिंग हमने करी कैपिटल केस से, तो वो चीज अलाउड नहीं है। इस केस में एरर आ जाएगी और आप उस टैग को क्लोज कर रहे हैं जो डिफाइंड ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसके लिए अपर केस और लोअर केस में लिखे गए टैग्स डिफरेंट होते हैं। तो आपको अपना खुद का एक स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपनी खुद की एक हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि आप बता सके भाई जो टैग्स हैं आपकी फाइल जो है उसमें एरर नहीं हो, सही तरह से आप टैग्स लिखें। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप अपना खुद का एक स्टाइल रखें कि मुझे कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में ही लिखें, स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में ही लिखें, राइट। एक्सएमएल में एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो हैं वो हमेशा कोट्स के अंदर आएंगी। अगर आपने लिखा डेट इक्वल्स टू दिस तो वो गलत होगा, आपको डेट जो है वो भी डबल कोट्स में, सारा आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने लिखे हैं उनकी वैल्यूज डबल कोट्स में लिखनी होगी, नहीं तो आपकी फाइल में एरर होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो ये एक्सएमएल एलिमेंट्स के बारे में हमने जाना और यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और इसके बाद हम जानेंगे कि और क्या फीचर्स हैं एक्सएमएल के, किस तरह से आप एक एरर फ्री एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद हम ये सारी चीजें जानेंगे।
चलिए बच्चों, XML की इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक हमने ले लिया और हमने अभी देखा कि किस तरह से हम XML फाइल क्रिएट करते हैं। आप नोटपैड ओपन करके उसमें अपना जो भी आपका डेटा है आप टैग्स डिफाइन करिए और टैग्स के अंदर डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। जो छोटा छोटा डेटा है उसके लिए आपको कोई प्रॉपर या कोई डेटाबेस क्रिएट करें और उसमें डेटा स्टोर करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल फाइल में टैग्स के अंदर सेपरेट करते हुए डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा डेटा है उसको XML फाइल में आप स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप इस XML फाइल को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि और इसको आपका जो ब्राउज़र है वो भी रीड कर सकता है। आप ब्राउज़र पर इस रॉ XML फाइल को दिखा भी सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो इससे ये होगा कि जो आपका स्मॉल डेटा है उसके लिए आपको बाकायदा किसी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ रही, उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें या उसको काम में लें, उसको सीखें किस तरह से काम में लेता है। आप बहुत आसानी से टैग्स, तो क्योंकि आपको काम में लेने ही है, HTML में आपने सीख ही लिया टैग्स काम में लेना, वहाँ तो आपको ध्यान रखना पड़ता था कि ये टैग इसके लिए, वो टैग इसके लिए। यहाँ तो जैसा डेटा है वैसा आप सिंपली डेटा स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट का नाम, उसकी परसेंटेज, मार्क्स, आप आराम से डेटा, चलिए एक फाइल हम यहाँ पर बना लेते हैं, उसमें ये इस तरह का अगर डेटा हमें स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, इसको बनाते हैं। सिंपली यहाँ पे हमने लिया स्टूडेंट, यहाँ पर फिर हमने एक टैग लिया नेम, ये देखिए, और नेम हमने क्लोज कर दिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस बना ली कि मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखूंगी, बाकी सब स्मॉल लिखूंगी, तो उसी तरह से हम पूरा करेंगे। फिर हमने लिया रोल नंबर, जो भी आपका डेटा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, राइट। परसेंटेज, जब डेटा बहुत कम है आपका तो आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डेटाबेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल सी एक फाइल में अपने डेटा को अच्छे से सेपरेट करते हुए स्टोर कर सकते हैं, राइट। ये हमने एक टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद फर्दर हमने दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर ओपन किया। फिर हमने यहाँ पर नेम, फिर यहाँ पर हमने रोल नंबर। देखिए कितनी आसानी से डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें कुछ भी सीखने वाली बात नहीं है। सिंपल आपको टैग, जिस तरह का भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, टैग आप ओपन करेंगे और फर्दर टैग्स के अंदर अपना डेटा भंडारित करते जाएंगे। इस तरह से आपको करना है, ये चीज़ यही चलेगी। आप स्टूडेंट टैग क्लोज करेंगे और कितने भी टैग्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर इसी फाइल में आपको कोई और दूसरा टैग लेना है तो वो भी लिया जा सकता है, राइट। तो स्मॉल डेटा को स्टोर करने के लिए XML से बेहतर कुछ भी नहीं है। चलिए और जानते हैं XML के बारे में। अभी हमने XML एलिमेंट्स के बारे में जाना, अब बात करते हैं एंटिटी रेफरेंसेस की। XML में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हम टैग्स जब स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर एंगुलर ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर XML एलिमेंट के अंदर आपको एंगुलर ब्रेसेस जैसा कुछ दिखाना है, मान लीजिए आपको एक मैसेज लिखना है सैलरी लेस देन 10,000, ये मैसेज लिखना है आपको, और लेस देन आपने इंग्लिश में ना लिख के इसका जो मैथमेटिकल साइन है, लेस देन का चिन्ह जो है, जो कि बेसिकली क्या है, एंगुलर ब्रेसेस है, तो वो आपने लगाया, आपको वो लगाना है। आपको लिखना है सैलरी लेस देन 10,000, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी लेस देन 1,000। मान लीजिए आपको यही लिखना है, तब आप क्या करेंगे,
अब यहाँ पर जो एंगुलर ब्रेसेस है उसका कोई मीनिंग है, लेस देन साइन जो है उसका एक स्पेशल मीनिंग है। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि सम कैरेक्टर्स हैव अ स्पेशल मीनिंग इन XML। XML में कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनका स्पेशल मीनिंग होता है। जो लेस देन का साइन है उसका भी एक मीनिंग है। टैग्स के दोनों तरफ एंगुलर ब्रेसेस को लगाया जाता है। एंगुलर ब्रेसेस के अंदर ही टैग का नाम लिखा जाता है। तो अगर XML एलिमेंट में आपको कहीं पर भी इस साइन की जरूरत है या कोई और अन्य साइन की जरूरत है जिनका XML में स्पेशल मीनिंग है, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसका कोई मीनिंग है XML में वो आप काम में लेते हैं तो क्या होगा? एक एरर जनरेट हो जाएगी। क्योंकि पार्सर जो है, जो आपकी XML फाइल को पार्स कर रहा है, रीड कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, वो क्या सोचेगा कि आप एक नया एलिमेंट शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये उदाहरण जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक टैग लिखा मैसेज। लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में आपने टैग का नाम लिया है मैसेज, ये सही है। आपने लिखा सैलरी, सैलरी लिखा, फिर आपने यहाँ पर ये लेस देन का साइन लगाया, तो ये क्या सोचेगा? जो आपकी फाइल को रीड करता है, XML फाइल को इंटरप्रेट करता है, वो इंटरप्रेटर क्या इंटरप्रेट करेगा कि यहाँ पर आप एक टैग ओपन कर रहे हैं। इस जगह पर आप एक टैग ओपन कर रहे हैं, ये मीनिंग हो जाएगा इस चीज का। जबकि आप क्या लिखना चाहते थे? आप मैसेज लिखना चाहते थे सैलरी लेस देन 1000। अब क्या होगा? यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, चलो भाई ठीक है, एक टैग के अंदर आप दूसरा टैग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे जाके देखिए प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर आपने एक और टैग यहाँ पर लगा दिया और इसकी जो क्लोजिंग थी वो नहीं दिख रही। तो इस तरह की चीजें आपकी फाइल में एरर जनरेट कर सकती हैं। तो ये जो पूरी लाइन है ये गलत हो गई यहाँ पर, क्योंकि आपने ये लेस देन का चिन्ह लगा दिया। तो आप क्या करेंगे? इस लाइन को सही करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। ये जो नीचे हमने लाइन लिखी है सही है। क्या लिखा है हमने? मैसेज टैग, फिर हमने लिखा सैलरी, और लेस देन साइन की जगह हमने लिखा है %LT और सेमीकोलन। फिर हमने मैसेज को आगे बढ़ाया सैलरी लेस देन 1000, और फिर हमने मैसेज टैग क्लोज कर दिया। ये सही तरीका है। XML में 5 प्री डिफाइंड एंटिटी रेफरेंसेस हैं। अगर आपको कभी भी किसी भी कंटेंट में जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं उस डेटा में आपको एंटिटी मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर काम में लेना है जिसका स्पेशल मीनिंग है XML में, तो आप एंटिटी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। एंटिटी रेफरेंसिंग क्या है कि आप इन एंटिटीज को इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि आप क्या कैरेक्टर जो है आपका उसका क्या मीनिंग है। जैसे आपने लिखा है %LT सेमीकोलन, इसका मतलब है लेस देन, यानी कि जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे, जब आप काम में लेंगे तो इसका मतलब होगा लेस देन साइन। इसी तरह से ग्रेटर देन साइन के लिए आप लिखेंगे %GT, क्योंकि ग्रेटर देन साइन का भी एक मीनिंग है। आप जब टैग खत्म करते हैं तो ये वाला एंगुलर ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं जिसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन। तो आप अपने डेटा में ये ग्रेटर देन साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि XML में इसका एक मीनिंग है स्पेशल। तो आप क्या लिखेंगे? %GT सेमीकोलन। इसी तरह से एम्परसेंड के लिए कभी भी मैसेज में आपको एम्परसेंड लगाना है, आपको लिखना होगा %AMP। एपोस्ट्रोफी साइन के लिए आप लिख सकते हैं %APOS। APOS का क्या मतलब है? %APOS मतलब आपको जब भी जहां कहीं भी अपोस्ट्रोफी साइन लगाना है, आप अपोस्ट्रोफी साइन की जगह लिखेंगे %APOS। कोटेशन मार्क के लिए $QUOT, राइट। तो ये 5 प्री डिफाइंड एंटिटी रेफरेंसेस है XML में, इनको यूज कर सकते हैं आप जब भी आपको इस तरह के कैरेक्टर्स
काम में लेने हैं। आपके डेटा में अगर इस तरह के कैरेक्टर्स हैं तो इनको आप एज इट इज नहीं लिखेंगे। आप कभी भी अपने डेटा में लेस देन साइन वगैरह नहीं लगाएंगे। अगर आपकी ज़रूरत है इस तरह की तो आप इन एम्परसेंट लगा के, जो हमने यहाँ पर एंटिटी रेफरेंसिंग बताई है, इसको आपको काम में लिखना होगा। लेस देन साइन लगाना है, आप लिखेंगे एम्परसेंट LT और सेमीकोलन। इसी तरह से ग्रेटर देन साइन के लिए एम्परसेंट साइन जो है वो आप काम में नहीं लेंगे, आपको लिखना होगा एम्परसेंट AMP। अपोस्ट्रोफी और कोटेशन मार्क्स लगाने के लिए अगर आपको कहीं पर भी अपोस्ट्रोफी लगाना है, कोटेशन मार्क लगाना है, तो आप ये कैरेक्टर्स इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आपको लिखेंगे एम्परसेंट APOS अपोस्ट्रोफी के लिए, और कोटेशन मार्क के लिए एम्परसेंट QUOT। राइट। XML को डिस्प्ले अगर आपको करना है तो किसी भी ब्राउजर में आप रॉ XML फाइल्स जो है उनको दिखा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं सभी ब्राउजर्स के अंदर। राइट। जैसे आप HTML में डिस्प्ले कराते थे उस तरह से मत सोचिए कि आपकी जो फाइल है वो डिस्प्ले हो जाएगी और आप उसमें कर पाएंगे। और सिंपली आप इसको अगर चाहते हैं कि ब्राउजर में ये डिस्प्ले हो जाए तो सिंपल जो रॉ फाइल है आपकी उसको आप डिस्प्ले करा सकते हैं। राइट बच्चों, तो ये चीज आपके यहाँ पर क्लियर हुई कि किस तरह से हमें लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन जो है इनको काम में लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी जैसे आप परसेंटेज बता रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं कि परसेंटेज लेस देन इतने हैं या मोर देन इतनी है, तो कैसे लिखेंगे हम इस चीज को। जैसे यहाँ तो अगर आप परसेंटेज लिख रहे हैं तो सिंपली आप परसेंटेज लिख देंगे, या कई बार अपोस्ट्रोफी साइन की भी जरूरत होती है, तो उस केस में आप कहीं पर भी आपने कुछ मैसेज लिखा उसके बाद आप लिखेंगे एम्परसेंट। राइट। और जो भी आपको साइन लिखना है, मान लीजिए आपको लेस देन का साइन लिखना है और वो लगा के सेमीकोलन आपको लगाना होगा, और उसके बाद जो भी आपका मैसेज है वो कंटिन्यू रहेगा और फिर आप अपने टैग की क्लोजिंग देंगे। इस तरह से आप करेंगे तो एक सही फाइल बनेगी आपकी, नहीं तो एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एंटिटी रेफरेंसिंग। कोई भी कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पर आपने देखा ये वाला कैरेक्टर लेस देन साइन वाला जो है, टैग्स को जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपको लगाना होता है। ग्रेटर देन साइन है, इन सब का स्पेशल मीनिंग है XML में, तो इस तरह के कैरेक्टर्स आप काम में नहीं ले सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एंटिटी रेफरेंसिंग करेंगे। एम्परसेंट, ये एक बार आप और देख लीजिए, ये नोट कर सकते हैं आप ये सारे। ये देखिए यहाँ पे देखिए एम्परसेंट LT लगाया जाता है लेस देन साइन के लिए, और एम्परसेंट GT ग्रेटर देन साइन के लिए। इसी तरह से अगर आपको एम्परसेंट, ये जो साइन है एम्परसेंट का, ये कहीं पर आपको बीच में दिखाना है, जैसे आप एंड लगा रहे हैं कहीं पर, एंड वगैरह के लिए आप जनरली इस तरह का कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कोई मैसेज लिख रहे हैं उसमें एंड है तो फिर आप एम्परसेंट AMP लिखिए और सेमीकोलन भी लगाएंगे बाद में। इसी तरह से ये आप नोट कर लीजिए, अपोस्ट्रोफी के लिए एम्परसेंट APOS और कोटेशन मार्क के लिए आप एम्परसेंट QUOT लगाएंगे। राइट। तो बच्चों ये हमने XML में आज कंप्लीट जाना कि किस तरह से हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं XML में। जब हमारा डेटा बहुत कम होता है तो क्या है कि जब हम डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं और कोडिंग में जब हम उस डेटाबेस को रेफर करते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारी कोडिंग करनी पड़ती है। आप ये जो अभी हमने जैसे HTML में स्टैटिक पेजेस बनाना सीखे, उसके ज़रिए तो आप बिल्कुल भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काम में लेनी होती है,
और उसके द्वारा ही आप डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। और उसमें भी आप पहले आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी बिठानी होती है, उसके लिए आप कोडिंग करते हैं। डेटा को फैच करने के लिए, डेटा में जो भी आपको कुछ करना है उसके लिए, रीड करने के लिए आपको कोडिंग करनी होती है। तो इतनी हैवी कोडिंग की बजाय आप सिंपली जब थोड़ा सा डेटा है तो उसको XML फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। बहुत पहले भी जब डेटाबेस नहीं होते थे तो सिंपली फाइल में ही डेटा स्टोर होता था, लेकिन वो कैसी फाइल थी, नॉर्मल आपकी टेक्स्ट फाइल होती थी। तो टेक्स्ट फाइल में जो डेटा सेपरेट करना है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक रहता था। आपने सिंपली डेटा लिख दिया, अब डेटा कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए XML फाइल्स के अंदर जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो वो अलग अलग टैग्स में डिवाइडेड रहता है। जो भी डेटा है उसका करस्पॉन्डिंग एक टैग होगा और टैग के अंदर आपका डेटा स्टोर होगा, तो उसको बहुत आसानी से रीड किया जा सकता है। आप जावास्क्रिप्ट कोडिंग के द्वारा उस कोड को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्प्ले भी करा सकते हैं, राइट। तो XML में आज हमने ये करके देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर से इसकी। आज की कक्षा में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।